नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी बच्चों का आरसी सिंह चैनल में स्वागत है और आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ हों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने आरसी सिंह चैनल को 1000 सब्सक्राइब पार करवा चुके हैं। इसके लिए बहुत 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 ढेर सारी आप लोगों को शुभकामनाएं। अब देखिए, अगर आप लोग ने हमारे साथ इतना सब कुछ कर रहे हैं तो हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज आइए, हाई स्कूल वाले बच्चों जितने भी हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं त्रिकोणमिति। 10.3 तक हो चुका है। आज हम 10.4 पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल हैं। और प्योर यहाँ जो हाई स्कूल की मैथ चल रही है वो एनसीईआरटी बुक से चल रही है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए, पहला सवाल है आपके इसमें। पहला सवाल क्या है? साइन ए सेक ए टैन ए। पहला सवाल देखिए क्या है, कह रहा कि साइन ए सेक ए व टैन ए, ये तीन चीज है। त्रिकोणमिति के तीन अनुपात है, साइन ए, सेक ए और टैन ए को। टैन ए को काट के पदों में, काट के पदों में आपको लिखना है। इसको ध्यान रखिए, काट के पदों में व्यक्त कीजिए, व्यक्त कीजिए लिखा हुआ, व्यक्त कीजिए पहला क्वेश्चन है, व्यक्त कीजिए। तो आप कैसे इसको करेंगे, ध्यान से देखिए। तो क्या वीडियो क्लियर है? मैं एक बार चेक कर लूँ, उसके बाद चलते हैं। ठीक है, अब देखिए सवालों को कैसे हल करेंगे। बहुत आसान तरीका है। साइन ए को हम लिखें, लेकिन साइन ए किसके रूप में आ जाए, साइन ए का मान आ जाए, वो भी किसके रूप में आ जाए, आपका कॉट के रूप में आ जाए। ये चीज़ आपको लिखना है। तो देखिए हम कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। पहला साइन ए, एक में भाई पेन बदलने के लिए बहुत पतला है, इसको लेते हैं। साइन ए बराबर होता है, आपको पता है, कोस 1/कोसेक ए। साइन ए बराबर क्या होता है? 1/कोसेक ए होता है। कोई डाउट तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो अब यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर ए लिख दें, अगर हम यहाँ से, एक मिनट, अगर हम साइन स्क्वायर ए लिख दें तो यहाँ पर 1/कोसेक स्क्वायर ए हो सकता है, हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। तो अब यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, साइन ए स्क्वायर ए बराबर क्या लिख देंगे, 1/, और कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस काट स्क्वायर ए, 1 प्लस काट स्क्वायर ए। ये होता है भैया, कोसेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस काट स्क्वायर ए होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि ये सब हम सूत्र बता चुके हैं। त्रिकोणमिति जब हम स्टार्ट किए थे तो वही फर्स्ट पार्ट में ही हमने आपको बता दिया है कि वन सूत्र कैसे क्या होते हैं जो हाई स्कूल लेवल के हैं। अब यहाँ से देखिए, तो हमको काट के रूप में आगे हमको लिखना है साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट कर देंगे तो ऊपर का तो एक ही रहेगा और नीचे का हो जाएगा आपका 1 प्लस काट स्क्वायर ए, काट स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से देख लीजिए आप लोग, जो साइन ए की वैल्यू आए, चाहे साइन ए कहें हम, चाहे 1/√1 प्लस काट स्क्वायर कहें, बात एक ही है। यही आपका जवाब है। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल आपका है क्या है, सेक ए, है ना? दूसरा सवाल क्या आपको सेक ए है। तो सेक ए को क्या लिखेंगे भैया, बताइए। सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, फटाफट बताइए, अगर जानते हो तो बताइए। आइए, दूसरा देखिए इसमें क्या है, सेक ए। तो सेक ए, सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं भाई, बताइए। सेक ए को हम लिख सकते हैं 1/कॉस ए लिख सकते हैं, लेकिन हमको लिखना है टैन के रूप में। तो ध्यान रखिएगा, आपका एक फार्मूला होता है, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए होता है। इस सूत्र को भी हम बता चुके हैं आपको, आप देख लीजिएगा आगे वाले चैप्टर, मतलब आज सबसे पहला जो त्रिकोणमिति का वीडियोज है उसमें आप देख लीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए क्या करेंगे आप, हमको निकालना सेक ए की वैल्यू।
तो सेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर का ए का रूट कर देंगे। तो ये आपका सेक ए का जो मान आ गया वो किसके रूप में है, सेक ए का मान आपका आ गया है किसके रूप में है, आपका tan के रूप में है। और tan को हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ी सी tan को काट के रूप में लिखना है, 1 मिनट, tan को काट के रूप में लिखना है, इसको ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम यहाँ से चेंज कर लेंगे, थोड़ी सी और चेंज करेंगे। क्या नीचे तक दिख रहा है वीडियो, 1 मिनट, ठीक है, गुड। अब यहाँ से देखिए जो आपका tan है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भैया, हमारा उत्तर किस में आना चाहिए, कॉट के रूप में, इसके रूप में आना चाहिए। तो इसको हम लिख देंगे 1 बटे कॉट स्क्वायर ए, 1 बटे कॉट स्क्वायर ए लिख देंगे और रूट लगा देंगे, क्योंकि tan बराबर क्या होता है, tan ए बराबर क्या होता है, कॉट ए होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे कॉट थीटा होता है। तो अब यहाँ से अगर ये भी आपको उत्तर सही ही है, ये आपका उत्तर सही है, लेकिन और आगे अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ से सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 तो भाई एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे और नीचे हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए का पूरा रूट, और ये हो जाएगा आपका सेक ए बराबर हो जाएगा, ऊपर का हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और नीचे क्या हो जाएगा आपका, नीचे का आपका वर्गमूल निकल आ जाएगा कॉट ए। तो ये हो गया आपका 3 उत्तर हो गए आपके, तीनों उत्तर आपको सॉल्व कर दिया गया है। साइन ए को हम किस रूप में चेंज कर लिए, काट के रूप में चेंज कर लिए। सेक ए को हम किस रूप में चेंज कर लिए, सेक ए को हम चेंज कर लिए किस रूप में, और काट के रूप में। अब बचा है तीसरा tan। तीसरा सवाल जो आपका सवाल है क्या है, tan। तीसरा आपका सवाल है tan ए। tan ए को हमको चेंज करना है काट के पदों में, तो लिख दो भैया 1 बटे काट ए। इस प्रकार से तीनों सवाल पहले के हो चुके हैं। लाइक करते जाइएगा आप लोग भाई, सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि जितना आप हमें सपोर्ट करेंगे उससे कहीं ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि आपका सहयोग करें। ये आपके तीनों सवाल हो गए। चैनल का नाम तो आपको पता ही होगा क्या है, चैनल का नाम क्या है हमारे सबको मालूम हो गया होगा। तो R.C. सिंह के नाम से चैनल है, चल रहा है ये, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है, सेक ए के पदों में कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी सवाल अच्छा है सवाल। यहाँ आपको सवाल क्या है, दूसरा सवाल है सेक ए, सेक ए के पदों में, सेक ए के पदों में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सेक ए के पदों में कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिए। ये सवालों करने से जानते हो, पहला और जो दूसरा सवाल है इनको करने से आपको फार्मूले कन्फर्म हो जाते हैं, इसलिए करिए जरूर। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ से सेक ए है ना, तो सेक ए के पदों में जितना मतलब जो भी साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, कोसेक है, इनको इस प्रकार बदलो कि सेक आ जाए। जैसे यहाँ पर साइन को हमने किस में बदला था, कॉट में, साइन को किस में बदला है, कॉट में, सेक को किस में बदला है, कॉट में, टैन को किस में बदला है, कॉट में। उसी प्रकार अब हमको बदलना है साइन को सेक में, कॉस को सेक में, टैन को सेक में, कॉट को सेक में, कोसेक को सेक में बदलना है। तो आइए देखते हैं, पहला साइन है,
पहला हम हल करने जा रहे हैं, साइन ए को कन्वर्ट करने जा रहे हैं। आपको पता है, क्या पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। ये तो आपको पता ही है, बिल्कुल पता है। यहाँ से आप क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बराबर 1, साइन ए लिखो, साइन ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का रूट लिख दें। अब यहाँ से साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिए, सूत्र पर सूत्र है। यहाँ 1 लिखो, यहाँ माइनस लिखो, यहाँ 1/, यहाँ सेक, यहाँ सेक स्क्वायर ए लिखो। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा और हल कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1/, सेक स्क्वायर ए का रूट। तो ये हो गया आपका, साइन ए को हमने लिख लिया, किसके पदों में लिख लिया, सेक के पदों में हमने लिख लिया। ये क्लियर। अब चलिए कास को लिखना है सेक के पदों में, तो बस यहीं से लिखिए आप, यहीं से लिखिए आप। तो यहाँ से देखिए, चूंकि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर ए, यही तो होता है। यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, लेकिन हमको कास को निकालना है, तो कास को लिखना पड़ेगा भैया, कोई दिक्कत नहीं। कास स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ से हो जाएगा। या यहाँ से डायरेक्टली आप कास को सेक में बदल सकते हैं, यहाँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ कोई बड़ी बात नहीं, डायरेक्टली बदल दो ना, लिख दो आप, इसको डायरेक्ट करो। दूसरा है कास ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/सेक ए, हो गया, ये दूसरा हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तीसरा देखिए क्या है आपका, तीसरा है टैन, टैन है ना, टैन ए। ये टैन को बदलना है, टैन ए को बदलना आपको सेक ए के पदों में। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा, तो टैन ए को बदलना है सेक ए के पदों में। तो आपको पता है, क्या पता है, एक फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, और वो फार्मूला क्या है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, 1 प्लस टैन स्क्वायर, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। ये फार्मूला, फिर जाओ आप फर्स्ट पार्ट जो त्रिकोणमिति हम बताए हैं उसमें जाइए, फार्मूले देखिए, और हमने प्रूफ करके भी दिखाया था। यहाँ देखिए, तो टैन ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भैया टैन ए बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ चूंकि लगा, इसलिए टैन ए बराबर हो जाएगा भैया यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट हो गया। भैया देखो, टैन ए का मान भी सेक के पदों में आ गया, कास का मान भी सेक के पदों में आ गया। देखो, कास का मान हमने किस में लिख दिया, सेक के पदों में। टैन का मान हमने किस में लिख दिया भैया, हमने लिख दिया सेक के पदों में। और साइन ए का मान हमने सेक के पदों में लिख दिया। स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि अब जगह बच नहीं रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, जितने भी हाई स्कूल के बच्चे हैं, जहाँ भी कहीं हैं, अगर वो ट्यूशन कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आइए हमारे चैनल में, आरसी सिंह चैनल में आइए, आपको स्वागत है और वेलकम। चलिए।
अब क्या बचा, tan a हो गया, अब बचा cot a। क्या बचा भाई, cot a। तो cot a को हम क्या लिखेंगे भाई, ये देखिए cot a, यहां से लिखते हैं cot a। cot a को हमको ऐसा बनाना है, cot a को ऐसा चेंज करना है कि sec a में आ जाए, क्योंकि sec a कह रहा था। तो यहाँ से cot a बराबर क्या हो जाएगा, आपको पता है cot a बराबर होता है tan a। तो यहाँ लिखो 1/tan a, ये होता है आपका tan a, हो गया। और tan a का मान अगर आप निकालना चाहते तो अभी हमने बताया, क्या बताया, 1+tan² a बराबर होता है sec² a। तो यहाँ से tan² a बराबर हो जाएगा sec² a -1। तो यहाँ से tan a बराबर क्या हो जाएगा, tan a बराबर हो जाएगा रूट sec² a -1। तो वही चीज़ यहाँ भी तो लिखना है, यहाँ पर लिख देंगे 1/, यहाँ लिख देंगे sec² a -1 और यहाँ लगा देंगे रूट। तो ये हो गया आपका sec² a -1 हो गया, ठीक है। अब लास्ट में आपका बचा है, क्या, अब sec a को तो करना ही नहीं, cosec a। तो cosec a को हम लिख सकते हैं यहाँ से cosec a। cosec a को कैसे लिखेंगे, ये बहुत सिंपल चीज है ये। देखिए cosec a बराबर हो जाएगा भैया आपका 1/sin a, ठीक है। और sin a को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो यहाँ पर अभी हमने प्रूव किया है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/, यहाँ लिख देंगे हम ये, क्योंकि अभी sec के पदों में लिखा है। तो यहाँ हो जाएगा आपका भैया, क्या हो जाएगा, sec² a -1, और यहाँ हो जाएगा आपका, अच्छा sec को बाहर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, sec² a ये, तो ये तो ऊपर चला जाएगा ना, तो यहाँ हो जाएगा sec, ये हो जाएगा आपका बाहर निकल जाएगा, 1 मिनट, यहाँ हो जाएगा आपका sec² a -1, ये रूट में रहेगा, और ये आपका sec a रूट से बाहर आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से उत्तर आपका हो जाएगा sec a, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका sec² a -1। ये हुआ आपका किसका हुआ, cosec a का मान हो गया। ये किसका मान हो गया भैया, आपका cosec a का मान हो गया। इसको आप नोट डाउन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब। ये स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए। वन मिनट थोड़ा सी आगे डाल दे। हो गया स्क्रीनशॉट, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है आपका तीसरा सवाल, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सब सवाल जरूर आते हैं भैया। अगर ये सवाल आपने कर लिया तो फिर हाइट एंड डिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कहाँ से सवाल आएंगे आप चिंता ना करो, हम सब पूरा जो बोर्ड का पेपर है ना, पूरा उसको खोल कर रख देंगे, आप परेशान मत रहिएगा। बस आप बोर्ड परीक्षा के जस्ट 1 हफ्ते पहले हमसे आप जुड़े रहिएगा। चलिए सवाल है आपका sin² 63 प्लस sin² 27। पहले तीसरा सवाल है, sin² 63 डिग्री प्लस sin² 27 डिग्री बटे cos² 17 बटे cos² 17 डिग्री
प्लस कास स्क्वायर 73 डिग्री, कास स्क्वायर 73 डिग्री। यही सवाल है। 17, 73, 63 और 27। ठीक है, ये सवाल है। तो इसको कैसे हल करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे कोई बताएगा फटाफट। चलिए, तो यहां से देखिए हम इसको क्या करेंगे, कुछ ऐसा देखो, साइन स्क्वायर यहाँ भी है, साइन स्क्वायर यहाँ भी। अगर कास स्क्वायर किस तरह ले आओ, साइन स्क्वायर और कास स्क्वायर तो एक संभावना है आने की। तो हम क्या करेंगे, हम किसी एक को इसमें चेंज करेंगे, चाहे इसको चेंज कर दे चाहे इसको चेंज कर दे, है ना। तो अब देखिए कैसे हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ साइन स्क्वायर है, इसको लिखा रहने दो आपका। यहाँ पर क्या करेंगे, जो साइन स्क्वायर 27 है ना, इसको पहले आप ऐसे लिखो, ऐसे इसको लिखो 27 डिग्री और ब्रैकेट में करो और स्क्वायर यहाँ करो, ऐसे जरूर करिएगा। यहाँ पर देखिए कास स्क्वायर लिखा है, कास स्क्वायर 17 डिग्री लिखा है। यहाँ भी वही हाल करिए आप, कास लिखो 73 लिखो डिग्री और यहाँ स्क्वायर करो। अब चेंज करो, अब देखो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 63 डिग्री। यहाँ लिखेंगे साइन को हम क्या लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं साइन यहाँ 19 डिग्री माइनस 63 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भैया। चाहे 90 माइनस 63 लिखाओ, चाहे 27 लिखाओ, एक ही चीज़ है। चाहे 90 माइनस 63 लिखाओ, चाहे 27 लिखाओ, कोई बात नहीं, बिल्कुल बात बराबर है। यहाँ पर भी उसी प्रकार लिखिए आप, यहाँ पर भी उसी प्रकार लिखिए। यहाँ लिखा है कास स्क्वायर 17 डिग्री और यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, यहाँ देखिए ये कास 73 डिग्री है ना, तो ध्यान रखिएगा यहाँ हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, कास लिखो और यहाँ पर लिखो 90 लिखो और माइनस आप 17 डिग्री कर दो और ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर कर दो। चाहे आप 17 डिग्री लिखो, चाहे आप 17 डिग्री लिखो, सॉरी कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ भी। 1 मिनट, 1 मिनट, कोई चांसेस तो नहीं है गड़बड़ होने की। 90 में से 63 घटाएंगे तो 17 ही तो आएगा। अरे हम यहाँ नीचे कहाँ से 73 है ना भैया, देखो देखो गलत हुआ है। 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक तो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए यहाँ पर लिखा था क्या आपका 73 है ना, हाँ ठीक है, यहाँ 73 है तो चाहे हम 90 लिखे, चाहे 73 लिखे, चाहे 90 माइनस 17 लिखे, ठीक है, एक ही चीज़ है। और यहाँ पर 27 है तो चाहे हम 27 लिखें, चाहे 90 माइनस 63 लिखे, बात एक ही है। अब यहाँ से सवाल आपको सॉल्व हो चुका है। देखिए इसको हम लिख लेंगे, आप क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 63 डिग्री लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे साइन 90 माइनस 63, कास में चेंज होगा, ये कास आपका हो जाएगा 63 डिग्री और यहाँ पर लगा है स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ भी लिखा है कास आपका 17 डिग्री लिखा है और यहाँ पर कास है ना आपका, ये चेंज हो जाएगा साइन में और साथ में 17 डिग्री आ जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा बस। अब लास्ट में आपको लिखना है ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री बटे, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे कास स्क्वायर 63 डिग्री और नीचे हम लिख देंगे कास स्क्वायर 17 डिग्री और नीचे लिख देंगे भैया साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अब ये फार्मूला किस में आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा में आ गया। तो थीटा दोनों में सेम है, यहाँ भी थीटा दोनों सेम है, यहाँ पर साइन स्क्वायर, यहाँ पर कास स्क्वायर, तो ऊपर की वैल्यू भी एक आ गई, नीचे की वैल्यू भी एक आ गई, टोटल कुल मिलाकर क्या हो गया, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। यही आपका पहले का उत्तर है। हो गया। देखिए अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर आप लोग जो है शेयर करिए, इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि तुरंत जो है ये लोग जान जाए। और साथ में अगर कहीं गलत हो रहा है
अगर कहीं आपको हम गलत बता रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं, तो आप कमेंट करिए, उसमें आप हिचकिचाहट मत करिएगा। बिल्कुल सोचिएगा मत कि सर जी क्या कहेंगे, हम अपनी कमी को सुधारेंगे। वैसे आप परेशान मत हो, आप आरसी सिंह से पढ़ रहे हैं, नए चैनल से पढ़ रहे हैं, आप इस चैनल को आप अगर एक बार देख लें तो दोबारा फिर आप जाएंगे नहीं। आप चलिए आगे देखिए। अगला चौथा सवाल है। चौथा सवाल भी काफी अच्छा सवाल है। क्या है? सही विकल्प चुनना है भैया, आपको सही विकल्प चुनना है। और सवाल पहला क्या है? 9 सेक स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए, और साथ में क्या है आपका -9 tan स्क्वायर ए, -9 tan स्क्वायर ए, और इसका मान, इसका का मान है क्या क्या उत्तर दिया हुआ है, क्या क्या विकल्प दिया हुआ है देख लीजिए। क्या क्या विकल्प दिया है इसमें दिया 1 9 8 0। पहला विकल्प दिया है 1, दूसरा विकल्प दिया है आपका 9, और तीसरा विकल्प दिया है आपका 8, और चौथा विकल्प आपको दिया है इसका 0। ये तो आइए देखते हैं कैसे हल होगा ये फटाफट। देखिए यहाँ लिखा है आपका 9 सेक स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर ए, ये लिखा है। तो इसको हम चेंज करेंगे। 9 लिखा है, यहाँ 1 + tan स्क्वायर ए, यहाँ लिखा -9 tan स्क्वायर ए लिखा हुआ है। यहाँ से आप गुणा कर दो तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर 9 tan स्क्वायर ए, यहाँ -9 tan स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ से ये कट जाएगा। यहाँ आपका क्या बच रहा है भैया? यहाँ आपका बच रहा है सिर्फ बच रहा है आपका 9। तो विकल्प नंबर हमारा सही है 2। क्लियर करो भाई, फटाफट करो जल्दी फटाफट। हो गया सबका? चलिए तो पानी पिलाओ यार, पानी पिलाओ। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कौन सा है? चौथे का आपका पहला हो गया, दूसरा, चौथे का दूसरा सवाल। बहुत अच्छे सवाल हैं, और इस प्रकार के सवाल विकल्प में जरूर आ सकते हैं। पक्का आएगा, विकल्प में सवाल आएगा। सवाल ऐसे ही आते हैं, आप परेशान मत रहो भैया, कहीं दूर से नहीं आते हैं, सवाल ऐसे ही आते हैं। अगला सवाल है आपका, जो सवाल है वो क्या है, हम देख रहे हैं सवाल को। सवाल नंबर 2, सेक ए प्लस tan ए, यही है नहीं, 1 + tan ए, ये चौथे का दूसरा है। 1 + tan थीटा, 1 + tan थीटा, और साथ में आपका है सेक थीटा। ये, और इसके बाद ब्रैकेट में है 1 + cot थीटा, और फिर -कोसेक थीटा। का मान विकल्प आपको दे रखे हैं। क्या क्या? 0 1 2 -1। पहला है 0, दूसरा है आपका क्या है 1 2 1, फिर तीसरा आपका 2, और चौथा है आपका -1। ये दे रखा है। कौन सा विकल्प सही है इसमें? आइए हल करते हैं। बस जस्ट 1 मिनट, थोड़ी सी 1 मिनट और रुक जाओ भाई। असल में स्याही बहुत लगती है पेन में।
चलिए हो गया। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, सवाल क्या है, इसका क्या उत्तर आएगा। लिखिए, यहाँ से आप लिखेंगे हल, तो आप लिखो 1 प्लस tan थीटा, 1 मिनट भाई, ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, ये है आपका। और इधर क्या है आपका 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ये इनको सबको आप चेंज करो, इनको सबको आप चेंज करो। किस में चेंज करोगे, इसको साइन और कास में। तो यहाँ लिखो 1 लिखो, यहाँ लिखो आप साइन थीटा बटे कास थीटा कर दो, यहाँ पर लिखो 1 बटे कास थीटा लिखो। इसको भी चेंज करो, 1 लिखो प्लस लिखो, यहाँ कास थीटा बटे साइन थीटा लिखो। ये सब हम आपको बता चुके हैं फार्मूले। यहाँ लिखो 1 बटे साइन थीटा, ये हो गया। अब हम एलसीएम लेंगे इसका, तो यहाँ से हो जाएगा आपका कॉस थीटा, यहाँ आपका साइन थीटा, यहाँ प्लस 1 और नीचे लिख देंगे आपका, क्या लिख देंगे, कॉस थीटा। यहाँ भी आप एलसीएम ले लीजिए आप, तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 और नीचे हो जाएगा आपका साइन थीटा। अब एक चीज आप नज़ारा यहाँ देखो, क्या नज़ारा मिल रहा है। देखो, अगर हम इसको और इसको, इसको और इसको, इसको 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 अगर हम ब्रैकेट ले लें, तो जरा देखो क्या है, ये पहला पद है। कॉस थीटा और साइन थीटा को पहला पद मान लो और एक को दूसरा पद मान लो। क्लियर है। अगर यहाँ से यहाँ तक ए हो गया, ये बी हो गया, तो यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ बी, यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ देखो, अगर हम मान ले यहाँ से यहाँ तक ए, तो ये पूरा ए और ये 1, इसको बी मान लेंगे, तो ये क्या हो जाता है भैया, ए प्लस बी यहाँ हो जाएगा और इधर ए माइनस बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने ए इसको पूरा माना है ए और इसको माना है बी, तो ये भी आपका ए हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा। तो एक कोष्टक में ए प्लस बी हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी हो जाएगा। और अगर इस प्रकार का है तो ये होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। क्लियर। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम लिख देंगे भैया इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, किसका स्क्वायर, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ से क्या लिखेंगे, -1 का स्क्वायर और नीचे क्या करेंगे, पूरा गुणा कर देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बन रहा है आपका। ठीक है। अब अगर इतना हो गया तो अब क्या करेंगे, खोल दीजिए, क्या नीचे दिख रहा है, हाँ दिख रहा। अब आप इसको खोल सकते हैं। तो ये किसके रूप में है भैया, a प्लस बी के रूप में आ गया, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस है तो प्लस 2ab हो जाएगा भैया। क्लियर है। तो यहाँ से अब हम चेंज करते हैं अपना पेन और लिखते हैं आपके फार्मूले को। तो यहाँ से लिख लेंगे आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1। नीचे क्या है आपका भैया, नीचे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इतना होने के बाद हम इसको आगे की ओर ले जाएंगे इधर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भैया, देखो अब फिर यहाँ से चेक करिए आप, यहाँ से ये पूरी जो वैल्यू है इसका मान होता है 1, तो हम यहाँ लिख देंगे 1 और यहाँ बचा 2 कॉस थीटा साइन थीटा, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा।
और इधर आपका बचा -1, ये नीचे आपका बचा साइन थीटा कास थीटा, साइन थीटा इंटू कास थीटा। आप देखो एक से एक यहाँ कैंसिल होगा ये, और cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा कैंसिल हुआ। आपके पास बचा क्या भैया, 2 बचा। यही आपका जवाब होगा और विकल्प नंबर आपका सही हुआ ये। तो अगर वीडियोज अच्छा लगे भाई तो अभी तत्काल शेयर कीजिए। वीडियो देखने के बाद चैनल का नाम क्या है, RC सिंह चैनल का नाम है। और आप यहाँ से हाई स्कूल की मैथ, इंटर की केमिस्ट्री जितना देखना चाहे जी भर के, जितना पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिएगा। तो अगले वीडियोज के लिए कल मिलेंगे, तब तक के लिए सभी बच्चों को प्यार भरा जय हिंद जय भारत।